अच्छे से इसे सजाया था और पूरे बालों में मिट्टी लगा ली, कपड़ों में मिट्टी लगा ली, शरीर में मिट्टी लगा ली। कहती अरे वो कन्हैया तो पिछले जन्म में सूकर था क्या? बालक ज्यादा गंदा हो जाए तो माँ यही कहती है ना कि बता इसे सफाई नहीं आती है, सूकर तो नहीं था। अब मैया कहती है कीचड़ में सने हुए कन्हैया को देख करके कि अरे वो लाला कहीं तुम पिछले जन्म में सूकर तो नहीं था। कह रहे मैया सही पहचाना, एक मेरा अवतार अभी हुआ है, 12 अवतार हुआ था ना भगवान। ऐसे ही लीला कर रहे हैं। कन्हैया थोड़े से बड़े होते हैं और जब और बड़े होते हैं तो अपने घर के आंगन से बाहर कदम रखते हैं। एक दिन कन्हैया अपनी मैया की साड़ी का जो आंचल है सो साड़ी के पल्लू को पकड़ते हैं और पकड़ करके कहते हैं कि मैया मैं तो माखन खाऊंगा। अब मैया कहती है कि लाला माखन खा, जितना कहे तुझे दूंगी, लेकिन सुबह से बहुत माखन खा चुका है लाला, अब ज्यादा माखन नहीं खाते, पेट खराब हो जाएगा, कुछ और खा लो। तो कहते हैं कि नहीं मैया मैं तो माखन ही खाऊंगा। अब मैया देखिए माता वैसे तो कोमल होती है, बालक के लिए प्राण भी देना पड़े तो एक माता प्राण भी दे सकती है, लेकिन अगर बालक पे कष्ट आए ना, जैसे बालक को तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माता बालक के लिए प्राण भी दे देती है, वही माता अगर बालक के हाथ में घाव हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ ले जा करके कहती है कि चीरा लगाओ और घाव को निकाल दो। बालक के स्वास्थ्य के लिए इतनी कठोर बन जाती है कि जो उसके अंग पे खरोच नहीं आने देती है, आज चीरा लगवा करके घाव निकाल देती है। तो यशोदा मैया तो बहुत प्रेम करती है, लेकिन बार बार कन्हैया माखन खाते हैं तो सोचती है कि कन्हैया का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसलिए कहती है कि लाला माखन नहीं दूंगी। अब कन्हैया रोने लगते हैं माखन के। जो आंखों में काजल लगे हैं सो काजल उनके कपोल तक आ जाते हैं और बार बार मैया मना कर रही है, बार बार आंचल पकड़ के कह रहे मैं तो माखन नहीं खाऊंगा, मैं तो माखन नहीं खाऊंगा। सो मैया धीरे से कन्हैया को ऐसे अपनी पल्लू को छीन लेती हैं और कन्हैया को हटा देती है। सो कन्हैया बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। एक ग्वालन जो है ना इस दृश्य को देख रही है। ग्वालन कहती है कि धन्य है रे यशोदा कि तेरे यहाँ त्रिलोकी का जो मालिक है, जो परम ब्रह्म है, वो तेरे यहाँ एक माखन के लिए रो रहा है और तू माखन के लिए मना कर रही है। हम रोज कहते हैं कि कब ये बड़ा हो के हमारे आंगन आए और हम इसे माखन खिलाएं। वो ग्वालन रोने लगती है कन्हैया के स्वरूप को देख करके और यशोदा मैया के भाग्य पे उसे यशोदा मैया से जलन होने लगती है कि बताओ क्या भाग्य है यशोदा किसके माखन के लिए कन्हैया रो रहे हैं, रिरिया रहे हैं और ये माखन नहीं दूंगी करके कठोरता से कहती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कन्हैया आए, पर मेरे घर में कन्हैया नहीं आए। देखिए भगवान जी की जब कोई कथा सुननी चाहिए ना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ हैं, ये सोचना चाहिए कि नंद भवन की कथा चल रही है तो हम सब गोपियाँ हैं और जैसे यशोदा मैया माखन देती हैं ऐसे हमें भी कामना हो कि हमारे दरवाजे कन्हैया आए और हम भी उन्हें माखन खिलाएं। कौन कौन माखन खिलाना चाहेगा भगवान जी? अब बाबा सोच रहे हैं कि मैया तो खिला रही है, हमको खिलाने की क्या जरूरत है? तो प्रेम से हाथ उठाइए, कौन कौन खिलाना चाहेगा माखन? देखिए बच्चे कितने अच्छे हैं, तभी भगवान जी बच्चों को अपना सखा बनाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब सारी ग्वालिनें जितनी है ना सब कन्हैया की भावना करती है कि हमारे घर कन्हैया आए, हमारे घर कन्हैया माखन खाए और यशोदा को देख के कहती है कि इन्हीं का माखन कब तक खाते रहोगे, कभी तो मेरे घर आया करो। कह रही आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। कौन कौन बुलाना चाहेगा कन्हैया को? सब गाएंगे प्रेम से, मुंह
बंद नहीं होना चाहिए। हाथों से मीठी मीठी काली की सेवा के साथ में और मुख से भी उन्हें बुलाने की कामना होनी चाहिए। कहेंगे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।